नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के शनिवार शाम 7 अगस्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। घटिया थाने के जोगीखेड़ी में घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची की 250 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने ही बच्ची को अपने प्रयास से रेस्क्यू कर बोरवेल से निकाला। प्रशासन की टीम काफी देर से पहुंची। जोगीखेड़ी के पदम सिंह के घर के ठीक सामने बोरवेल है। पानी नहीं होने से बोर एक तरह से बंद सा ही है। जमीन से सटे बोर के पास शनिवार दोपहर पदम सिंह की बेटी वेदिका खेल रही थी। 5 साल की वेदिका खेलते खेलते बोर के पास चली गई और फिर वह बोर में गिर गई। बोर में वेदिका को गिरता देख उसकी बड़ी बहन ने घर वालों को सूचना दी। करीब 250 फीट गहरे बोर में 30 फीट की गहराई पर जाकर वेदिका अटक गई। घटना से पदम सिंह का परिवार सख्ते में आ गया। चीख पुकार मची तो ग्रामीण जुटे और उन्होंने अपने स्तर पर वेदिका को निकालने की कोशिश शुरू की। 10 mm के सरिये की 3 तरफ से हैकड़ी बनाई गई और इसे बोर में डालकर वेदिका को निकालने का प्रयास शुरू हुआ। शुक्र रहा कि हैकड़ी में वेदिका की टी-शर्ट फंस गई। ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद हैकड़ी से खींचकर वेदिका को बाहर निकाल लिया। जब वेदिका को बाहर निकाला तो उसकी सांसें थम गई थी। फिर भी परिजन संतुष्टि के लिए वेदिका को लेकर उज्जैन के संजीवनी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। ये सुनते ही पिता पदम सिंह और चाचा की रुलाई फूट पड़ी। जानकारी मिलने पर एसडीएम गोविंद दुबे भी संजीवनी अस्पताल पहुंचे और शव को पीएम के लिए रवाना किया। एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि जोगीखेड़ी में दोपहर 3 बजे घटना हुई थी। ग्रामीणों ने बालिका को निकाल लिया था। अस्पताल में बालिका की मौत हो गई। दुबे के मुताबिक होमगार्ड की टीम रवाना की थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने बालिका को रेस्क्यू कर लिया था। बहरहाल ग्रामीण क्षेत्र में खुले बोर बच्चों की जान लेने वाले साबित हो रहे हैं। अक्सर बच्चों के बोर में गिरने की खबरें आती हैं, लेकिन खुले बोर पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लोगों की लापरवाही, प्रशासन शासन की अनदेखी से होने वाली घटनाओं के होने के समय पर तो सावधानी की खूब बात की जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ पहले सा ही हो जाता है। सरकार और लोगों को भी चाहिए कि वह खुद बोर को खुलाना छोड़े, क्योंकि ये किसी की जान ले सकते हैं। देखिए, प्राथमिक रूप से जो जानकारी अभी सामने आई है, जो कि अभी की ये बात है, गटिया तहसील के गांव जोगीखेड़ी में एक बच्ची जो है वो बोरवेल में गिरी है और उसको ग्रामीणों ने निकाला है और अभी संजीवनी हॉस्पिटल में उसको लेके आए हैं। तो डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद जो है उसको भी नहीं बचा पाए हैं, तो उसको भी पीएम के लिए हमने भेजा है। देखिए, जैसे ही हमारी जानकारी में आया तो वहाँ पे तुरंत हमारे होमगार्ड की टीम और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वहाँ मौके पे पहुँच गए थे, लेकिन चूँकि प्राइमा फेसी लोगों को ऐसा दिखा तो लोगों ने अपने प्रयास करके ही जो है बच्ची को निकाल लिया था। बच्ची डॉक्टरों ने जो एग्जामिन किया है संजीवनी ने, उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि बच्ची को वो नहीं बचा पाए। ये अभी थोड़ा सा जाँच का विषय है, ये जाँच करने के बाद जानकारी लगेगी। धनवान और बलवान के लिए 100 खून माफ वाली कहावत ऋषि नगर में बन रहे बहुमंजिला भवन में साफ साबित हो रही है। प्लॉट नंबर 58/2 की जमीन नजूल भूमि होने से ग्राम एवं नगर निवेश विभाग ने इस पर चाही निर्माण की अनुमति को 2 दिन पहले स्वतः निरस्त कर दिया था, लेकिन इस प्लॉट पर शनिवार को भी बेधड़क निर्माण चलता रहा। दरअसल 2971 स्क्वायर मीटर के इस प्लॉट पर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के पलोड़ ब्रदर्स के महेश पलोड़ ने ग्राम एवं नगर निवेश विभाग से अनुमति मांगी थी। दस्तावेजों की जांच के बाद विभाग को जमीन सरकारी मिली है। नानाखेड़ा हलके में जमीन के आबादी गौठान की होने से विभाग के संयुक्त संचालक ने जमीन पर जारी समस्त अनुमतियों को स्वतः ही निरस्त कर दिया था, लेकिन शनिवार को इस प्लॉट पर बेखौफ काम चलता मिला। श्रमिक सरिये के जाल तैयार करते रहे और अपना काम करते रहे। अभय न्यूज ने जब प्लॉट का मुआयना किया तो 20 से ज्यादा श्रमिक काम करते मिले। वह सरियों से नया जाल बांध रहे थे और दूसरे काम कर रहे थे। लोगों ने बताया कि उन्हें काम जारी रखने का कहा गया है, इसके चलते ही काम किया जा रहा है। इनका कहना है कि अनुमति निरस्त होने से क्या फर्क पड़ता है, हर सरकारी विभाग का मुंह रुपयों से बंद कर दिया है। इसमें नेताजी भी मदद कर रहे हैं, काम तो जारी रहेगा। बहरहाल अनुमति निरस्त होने के बाद भी नजूल जमीन के प्लॉट पर काम बेधड़क चल रहा है। इसे रोकने वाला कोई नहीं है। नागपंचमी पर इस बार भी महाकाल मंदिर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन नहीं होंगे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन तय की गई व्यवस्था के अनुसार होंगे। महाकाल मंदिर की दूसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक बार सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं। इसके चलते दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं, लेकिन शनिवार को कलेक्टर ने साफ कर दिया कि कोविड गाइडलाइन के कारण इस बार नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन नहीं होंगे।
हालांकि महाकाल मंदिर में दर्शन होंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जाएंगे। देखिए, पिछले साल भी जो व्यवस्था रखी गई थी वही व्यवस्था इस बार भी है और खासतौर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए पहले से बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। लोहे की सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं, 2-2.5 महीने का समय उसमें लगता है। कोरोना गाइडलाइंस अभी भी लागू हैं। अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा कोरोना की थर्ड वेव का असर भी देखने को मिल रहा है। इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से, प्रबंध समिति के सदस्यों से चर्चा करके इस निष्कर्ष पर निकला गया है कि इस बार आम श्रद्धालुओं के लिए नागचंद्रेश्वर के दर्शन जो वहाँ पर आके नहीं हो सकेंगे, केवल और केवल ऑनलाइन लिंक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हो सकेंगे। उसकी व्यवस्था हमारे द्वारा करी जा रही है। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा, कृपया घर बैठकर ही दर्शन करें नागचंद्रेश्वर मंदिर के। महाकाल मंदिर में दर्शन उस दिन ज़रूर होंगे, लेकिन उसमें भी केवल प्री बुकिंग के आधार पर ही होंगे और पारंपरिक पूजा को छोड़कर जो नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन हैं वो किसी भी व्यक्ति को नहीं करवाए। चक कमेट पंचायत के अहमदनगर कॉलोनी के रहवासी करीब 32 साल से नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। बारिश में उनकी परेशानी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि सड़क और नाली नहीं होने से बारिश का पानी घरों के आगे जमा हो जाता है। दरअसल 1989 में यह कॉलोनी काटी गई थी। सुल्तान अहमद नामक कॉलोनाइजर ने 540 प्लॉट निकाले थे। चूंकि चक कमेट दूर है, इसलिए अहमदनगर में गरीब लोग ही प्लॉट खरीद सके थे। कॉलोनाइजर ने प्लॉट लेने वालों को अच्छी सड़क, बढ़िया नाली, पार्क और ना जाने कितने सब्ज बाग दिखाए थे। हकीकत में कॉलोनाइजर ने ना तो सड़क बनाई, ना नालियां। पार्क बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में बारिश का मौसम कॉलोनी वासियों के लिए हर साल आफत बनकर आता है। लोगों के घरों के सामने पानी भरा रहता है। इसी के बीच से वह आने जाने को मजबूर होते हैं। जमा पानी आम आदमी को बीमार करने का न्योता भी देता दिखता है। कॉलोनी के रईस मेव ने बताया कि प्लॉट खरीदते समय सड़क, नाली जैसी बुनियादी सुविधा देने का भरोसा दिया था। आज हालत देख लीजिए। 21 जो रोड बनाए गए हैं कॉलोनी नाइजर ने, उसका कोई पैसा सभी लोगों ने दिया है 540 प्लाट के नाम से। इसके लिए जो है आज तक कोई डेवलप नहीं है और ना कॉलोनी नाइजर है। इसका हाल ये हाल कॉलोनी का ये हाल है कि आप देख रहे हो कितना कितना पानी भरा है हमारे घरों के सामने। ये रोड है हमारे घर के सामने, है ना, ये पूरा रोड है हमारे घर के सामने और कॉलोनी नाइजर के ऊपर कोई है नहीं जवाबदार जो इसकी आवाज़ को उठा सके। हम सब यहाँ पर 540 घर की बस्ती वाले सब गरीब लोग हैं और सभी बड़े इसी प्रकार के हर घर के सामने पानी भरा रहता है। ये कम से कम इस कॉलोनी को कटा को 30 साल हो गए। 90 से कॉलोनी कटी है, जिसका आज 21 चल रहा है, करीब 32 साल होगा इसका। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मुस्लिम समाज ने मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने के लिए ज्ञापन सौंपा। मिश्रा ने समाज के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में कुछ करेंगे। गौरतलब है कि मुस्लिम समाज मुहर्रम का जुलूस निकालना चाहता है। स्थानीय प्रशासन के साथ 2 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। स्थानीय प्रशासन कोविड गाइडलाइन के मुताबिक मुहर्रम जुलूस की अनुमति नहीं दे रहा। साईधाम कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कर्मी मोहित पिता राजन शर्मा ने सर कलेक्शन वाले अमित शर्मा और उसके 2 साथियों पर मारपीट करने, धमकाने और गले से रुपए निकाल कर ले जाने का आरोप लगाया है। शर्मा के मुताबिक वह नवनीत कार्गो का उज्जैन दफ्तर संभालते हैं। उसके ऑफिस में 6 अगस्त को 12:13 पर अमित शर्मा अपने 2 साथियों के साथ आया और मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने उसे चाकू से धमकाया और गले में रखे 30,000 रुपए ले गया। शर्मा का आरोप है कि नीलगंगा थाने में उसकी FIR दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में उसने SP और IG को आवेदन दिया है। इधर दूसरे पक्ष ने बताया कि कार्गो के पार्सल को लेकर कहासुनी हुई थी। मारा पीटी और अन्य लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। ऑफिस पे पहुंचा, मैं नवनीत कार्गो प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस पे जॉब करता हूँ। वहाँ पहुंचा तो अमित शर्मा करके सर कलेक्शन से अन्य उनके 2 साथी आए, आके अंदर आके मारपीट करी और चाकू दिखाया। बोले गले से मेरे 30,000 रुपए निकाल लिए और बोले अगर यहाँ रहना है, उज्जैन में अगर ट्रांसपोर्ट चलाना है तो मुझे हफ्ता देना ही पड़ेगा। उन्होंने अभी वसूली की मांग नहीं करी थी, आके बस चाकू दिखाया और वो 30,000 रुपये गले से ले गए। ज़्यादा पेमेंट नहीं आया था मेरे पास, सुबह का ही टाइम था, इतना पेमेंट आया था। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, लड़के डिलीवरी के लिए निकल गए थे। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। MD पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। झाड़ला थाने के इंदौक में शुक्रवार शाम हार्वेस्टर मशीन के पेमेंट को लेकर एक युवक के पैर पर 4 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। पैर में उसे घातक चोट आई है। पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।
दरअसल गांव के भैरू सिंह का मदन सिंह से हार्वेस्टर के रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। लेन देन के इस विवाद में बात आगे बढ़ी तो मदन सिंह ने तलवार निकाल ली। इसी बीच उसका साथ देने के लिए बने सिंह, सुरेश सिंह और गुड्डी सिंह भी आ गए। इन सभी ने भैरू सिंह के पैर पर कई वार किए। चोटिल हालत में भैरू सिंह को अस्पताल में भर्ती किया है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद गांव से फरार हो गए। खाचरोद पुलिस ने पानी का टैंकर और ट्रैक्टर ट्रॉली चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खाचरोद और उन्हेल के ग्रामीण इलाकों से चोरी कर धार के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रॉली और टैंकर बेच देते थे। इनसे 2 ट्रॉली और 1 टैंकर जब्त किया है। दरअसल बुरहानाबाद के रहने वाले ताज मोहम्मद की ट्रॉली 27-28 जुलाई की दरमियानी रात चोरी हो गई थी। पुलिस को पता चला कि डेलवास ताल का रहने वाला लखन मूंगिया ट्रॉली लेकर बड़नागर बाईपास से जा रहा है। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह ट्रॉली और टैंकर चुरा कर बेच देता है। पूछताछ में उसने अपने साथी का नाम कानवन निवासी लाखन सिंह बताया। लाखन सिंह को भी पुलिस ने दबोच लिया। दोनों ने कबूला कि इन्होंने उन्हेल से पानी का टैंकर और लेकुड़ा से ट्रॉली चुराई थी। टैंकर बखतगढ़ धार और लेकुड़ा की ट्रॉली खेरवास में बेची गई थी। पुलिस ने 2 ट्रॉली और 1 टैंकर जब्त कर लिया है। खाचरोद पुलिस ने बैतूल के युवक से मोबाइल लूटने वाले 4 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपी अपनी नासमझी के कारण पुलिस की पकड़ में आए। उन्होंने युवक से 500 रुपए फोन पे करवाए थे। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। दरअसल बैतूल की आमला तहसील के जामबाड़ा का रहने वाला लोकेंद्र देशमुख प्रशिक्षण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जावरा जा रहा था। 2 अगस्त की रात 8:30 बजे घिनोदा के पास 4 युवक मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने लोकेंद्र को घेर कर रोक लिया। आरोपियों में से नागदा की शिव कॉलोनी के निवासी कुलदीप कालीबना ने लोकेंद्र से 500 रुपए अभिषेक बारोड़ को फोन पे कराए और इसके बाद लोकेंद्र का रेडमी मोबाइल छीन लिया। लूट की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मालीपुरा उज्जैन निवासी अभिषेक से पूछताछ की तो उसने कुलदीप कालीबना के माध्यम से उसके खाते में रुपए ट्रांसफर करने की जानकारी दी। इस सूचना के बाद पुलिस ने कुलदीप को उठाया तो उसने वारदात करना कबूल कर लिया। कुलदीप ने यह वारदात अपने साथी जितेंद्र, बलवीर और रविंद्र खारोड के जरिए की थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा मोबाइल और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। इंगोरिया थाने के ग्राम सिमलावदा से 2 साल पहले अपहृत हुई नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दरअसल गांव का ही कान्हा सिंह उर्फ मोर सिंह नाबालिग को अपने साथ ले गया था। दोनों जोधपुर में रह रहे थे। कान्हा सिंह की मोबाइल लोकेशन मिलने के बाद इंगोरिया से पुलिस दल रवाना किया गया था, जिसने कान्हा सिंह और नाबालिग को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ के बाद नाबालिग को परिजनों के सुपुर्द कर सकती है। करीब 2.5 साल पूर्व ग्राम सिमलावदा की नाबालिग लड़की को संधि कान्हा उर्फ मोर सिंह भगाकर ले गया था। साइबर सेल की मदद से संदेही कान्हा की मोबाइल लोकेशन निकाली गई, जो जोधपुर राजस्थान होना पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम रवाना की गई जोधपुर में और मोबाइल लोकेशन के आधार पर संदेही कान्हा को पकड़ा गया, जिस पर और उससे नाबालिग लड़की को बरामद करके थाने पर लेके आया गया और अग्रिम विवेचना पुलिस द्वारा अभी की जा रही है। करीब 2 साल से चल रहे कोरोना काल के कारण शनिवार से कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं की कक्षाएं शुरू हो गई। इस दौरान स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को पुस्तकें भी वितरित की गई। स्कूल के अध्यापकों के मुताबिक शनिवार से 50% क्षमता के साथ 9वीं की कक्षाएं शुरू कर दी गई। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। लंबे समय बाद कक्षाओं में पहुंचे बच्चों में स्कूल शुरू होने से उत्साह देखा गया। बच्चों को उनके अभिभावकों से अनुमति लेने के बाद ही प्रवेश दिया गया। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा स्कूल खुल गया है। घर से पढ़ाई करने का साधन था, हमें स्कूल में आकर पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे साथ एब्सेंट ले रहे हैं और हमारे क्लास अब स्टार्ट होगी। सर, अभी तक एडमिशन चल रहे थे शासन के नियमानुसार और अभी कुछ 50% बच्चियों को क्लास में बुला कर के सप्ताह में 1 या 2 दिन पढ़ाई प्रारंभ की गई है। इससे बच्चों को फायदा मिलेगा। एक दिन में इनको इतना सिखाया जाएगा और बताया जाएगा ताकि पूरे सप्ताह या 5-6 दिन घर पे बैठ करके ये कार्य करें। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट डे है, बट आई एम वेरी हैप्पी। यस सर, बहुत सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो सारी हाँ सर, जिज्ञासु होकर पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं और बच्चे तो चाहते हैं कि प्रतिदिन स्कूल लगे जी और नियमित आना चाहते हैं बच्चे। अभी 9th का जो स्कूल है वो शनिवार को लगेगा। प्रत्येक शनिवार को उनको बच्चों का स्कूल लगेगा विद्यालय समय पर। और 10वीं का जो विद्यालय है वो बुधवार के दिन लगेगा। बुधवार के दिन का है और जो है इनका शनिवार का है। और जो है 11वीं 12वीं का जो विद्यालय है जी, 12वीं की कक्षा है सोमवार और गुरुवार को लगेगी और 11वीं की है मंगलवार शुक्रवार को लगेगी।
नागदा में धूमधाम से अन्न उत्सव मनाया गया। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर ने उत्सव का शुभारंभ किया। प्रकाश नगर की गली नंबर 3 की राशन दुकान से उत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को 10 किलो राशन की किट दी गई। मुख्य कार्यक्रम के बाद सीएसपी ने सभी राशन दुकानों का जायजा लिया। खासरोद में शनिवार को 6 जगह पर अन्न उत्सव मनाया गया। उचित मूल्य की दुकानों से गरीब हितग्राहियों को 10 किलो के बैग में राशन दिया गया। श्री मुक्ति महिला केंद्र पर मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा और बंटी जायसवाल अतिथि थे। जागृति उपभोक्ता केंद्र पर अनिल शर्मा, अखिलेश शर्मा, दयाराम कांकर, श्री कृष्णा उपभोक्ता भंडार पर सीताराम परमार, शंकर मंडावलिया, सूर्य प्रकाश शर्मा, सर्वोदय सेवा सहकारी संस्थान पर बद्रीलाल संगीतला, विनोद चतुर्वेदी, जय जायसवाल और महावीर उपभोक्ता केंद्र पर अश्विन ढिंडोरकर, दशरथ मेहता और राकेश राठौड़ अतिथि थे। पान बिहार में भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की अध्यक्षता में राशन बांटा गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना की पहली लहर से लेकर अभी दूसरी लहर तक लगातार पिछले वर्ष भी अप्रैल से लेकर नवंबर के महीने तक और इस बार भी मई से लेकर नवंबर तक के महीने तक 5 किलो गेहूं या चावल इस प्रकार से मुफ्त राशन देने का जो गरीबों को जो इस कोरोना की महामारी के दौरान निश्चित रूप से एक बड़ा सार्थक प्रयास किया गया है। झाला तहसील के गीलाखेड़ी में कैलाश चंद्र पडालिया ने राशन का वितरण किया। इसी तरह काचरिया ग्राम पंचायत में टिकम सिंह पवार, हेमचंद शर्मा ने गरीबों को राशन बांटा। इस दौरान काचरिया विद्यालय में पौधे भी रोपे गए। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन का शनिवार शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा दशहरा मैदान स्थित निवास से निकली और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजकीय सम्मान के साथ जैन की अंत्योष्टि की गई। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल से उज्जैन पहुंचे और पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी संवेदना प्रकट की। खादी भंडार पर तिरंगा उपलब्ध हो गया है। अवंतिका प्लाजा स्थित खादी भंडार से राष्ट्रीय ध्वज की खरीदी 15 अगस्त के लिए की जा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम 7 अगस्त को सुबह 6 बजे उज्जैन आएंगे। वह भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन कर सुबह 7 बजे भोपाल रवाना हो जाएंगे। भारी भरकम बिजली बिल और बिजली विभाग की अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने मंडुक पुष्कर धरना स्थल के पास स्थित बिजली कंपनी के दफ्तर पर शनिवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए और पुलिस से उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान कुछ कांग्रेस नेता जमीन पर भी जा गिरे। कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन करने के बाद अधीक्षण यंत्री सतीश कुमरावत को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया। वर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार कोरोना महामारी के दौर में भी गरीब उपभोक्ताओं को मनमाना बिजली बिल देकर प्रताड़ित कर रही है। भाजपा शासन ने बिजली बिल माफी का झूठा आश्वासन दिया था और केवल बिलों को स्थगित किया था। कांग्रेस शासनकाल में इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट खपत पर केवल 100 रुपए का बिल दिया जाता था। इस योजना का 90% उपभोक्ता लाभ ले रहे थे। वर्मा ने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया। वर्मा ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं कटने दिया जाएगा। अगर जिस भी उपभोक्ता का कनेक्शन कटेगा तो उसे मैं खुद अपने हाथ से जोड़ूंगा। सभा के बाद ज्ञापन सौंपा गया और इसमें बिल की विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। देखिए, शिवराज चौहान पूरे प्रदेश में डाका डाल रहा है, गरीबों की झोपड़ी में डाका डाल रहा है, गरीबों की जेब पे डाका डाल रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में हमने 100 रुपये कनेक्शन भी काट रहा है। 100 यूनिट बिजली हमने दी। गरीब इतना खुश था कि साधुवाद देता था, धन्यवाद देता था कमलनाथ जी को। छल कपट से कमलनाथ जी की सरकार गिराई और आज उन गरीबों को 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। उद्योगपतियों के बिल करोड़ों रुपए के माफ़ किए जा रहे हैं। उनके कर्ज जो लिया उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए का, वो माफ़ किया जा रहा है। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं कर रहा है शिवराज। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आए थे। उनके द्वारा विद्युत बिलों को माफ़ करने के लिए कहा गया है। तो अप्रैल मई जून में कोरोना के कारण कुछ रीडिंग नहीं हो पाई थी अप्रैल और मई में, तो जून में बिल बड़े हुए आए थे और वो भी रीडिंग के हिसाब से आए थे, अतिरिक्त नहीं आए थे। और जुलाई माह में तो ऐसे कोई दिक्कत हुई नहीं है, बिल रीडिंग के हिसाब से आ रहे हैं। और उनके द्वारा पूर्व में भी आपत्ति ली गई थी, उसके लिए शहर में अलग अलग वार्डों में हमारे द्वारा शिविर लगाए गए थे और मौके पर ही बिलों का निराकरण कर दिया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।